हेलो दोस्तों, आज शुरू करने वाले एक नया मानवा। कहानी की शुरुआत में हमें लिंक्स आयो सेक्ट दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एमसी अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं फेंगलिन सायो 100 साल पहले इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था और मुझे दाव को समझने में ही 60 साल लग गए और 100 सालों के भीतर ही मैं ग्रेट एंसेसियन स्टेज पर पहुंच गया और इस वर्ल्ड का नंबर 1 कल्टीवेटर बन गया और आज मेरी कल्टीवेशन पूरी हो गई। फिर वह अपने कमरे से बाहर आता है जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि देखो, जूनियर ब्रदर लिंक्स आयो अपनी सेकुलेशन से बाहर आ गए हैं। लिंक्स आयो कहता है, और आज मैं हेवनली ट्रिबुलेशन को पार करके इमॉर्टल रेलम में जाऊंगा। लोग उसे देखकर खुश होते हुए कहते हैं, जूनियर लिंक्स आयो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, ये कितने हैंडसम हैं। तभी सेक्ट लीडर और वाइस सेक्ट लीडर भी वहाँ पर आ जाते हैं। लिंक्स आयो उनसे कहता है, क्या आपने नहीं कहा था कि आपको मुझे विदा करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्ट लीडर कहते हैं, डिसाइपल, यह 99 हेवनली ट्रिबुलेशन कोई मजाक नहीं है, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। हमारे एंसेस्टर ने इस ट्रिबुलेशन के बारे में बताया था कि यह अपनी नाम के भांति ही इसमें 99 थंडर स्ट्राइक होती हैं, इसलिए तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। लिंक्स आयु कहता है, ठीक है मास्टर, आप चिंता मत करो। थंडर के सिर्फ 99 स्ट्राइक मुझे इतनी चिंता में नहीं डाल सकते। वाइस लीडर कहता है, इतना भी एरोगेंट मत बनो, केयरफुल रहना। एमसी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर सभी को अलविदा करते हुए कहता है कि मास्टर, मार्शल अंकल, आप लोग चिंता मत करो। फिर ट्रिबुलेशन की तरफ जाते हुए लिंक्स आयु कहता है कि मैं सिर्फ 3 साल के भीतर ही ट्रिबुलेशन को पार करके इमॉर्टल रेलम में चला जाऊंगा। फिर नेक्स्ट हमें 1 लाख साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब तक लिंक्स आयु के ऊपर थंडर स्ट्राइक हो रही थी। लिंक्स आयु कहता है कि भाड़ में जाओ तुम हेवनली ट्रिबुलेशन, तुम सिर्फ बेकार की चीज़ हो। दूसरों की ट्रिबुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 साल तक ही होती है और मुझे तुम 1 लाख सालों से परेशान कर रहे हो। लानत है तुम पर। अचानक से फिर से उस पर थंडर स्ट्राइक पड़ती है। लिंक्स आयु कहता है कि यह सच है कि थंडर ट्रिबुलेशन जितनी ज़्यादा पावरफुल होती है, हमारी कल्टीवेशन उतनी ही बढ़ती है, परंतु यह डैम ट्रिबुलेशन पिछले 1 लाख सालों से बढ़ रही है। यह एक असामान्य बात है। यह लाइटनिंग मेरी कल्टीवेशन को भी मिटा सकती है। मैं अब लगभग एक मॉर्टल बन चुका हूँ, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है। यह एक ऐसा है जैसे कि कोई वेसल किसी के लिए हो। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे टारगेट कर रहा है और मेरी बॉडी को सीज करने की कोशिश कर रहा है। तो यह बात है, लेकिन मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारी योजना कभी पूरी ना हो। तुमने एक गलत आदमी से पंगा लिया है। तो फिर आओ। और उसके यही कहने के बाद फिर से उस पर थंडर स्ट्राइक होती है। इस बार उसे इस थंडर को सहन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसके मुंह से भी खून आने लगता है। लिंक्स आयु कहता है कि मैंने इतनी लाइटनिंग ऑब्जर्व कर ली है, फिर भी मैं विस्फोट नहीं हुआ हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस ट्रिबुलेशन को, जिसकी वजह से मेरी बॉडी टेम्पर हो चुकी है और अब मैं इसे रिफाइन भी कर सकता हूँ। फिर ट्रिबुलेशन बंद हो जाती है। एमसी सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, जैसे ही मैंने लाइटनिंग को ऑब्जर्व करना शुरू किया, किसी ने इसे तुरंत ही बंद कर दिया। इस व्यक्ति के पास ज़रूर कुछ सीरियस स्किल होंगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक दिन नहीं ढूंढ पाया और नहीं मार पाया तो मेरे डाउ आउट को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अभी के लिए मैं सेक्ट में वापस जाऊंगा और बताऊंगा कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। लेकिन जैसे ही वह उड़ने के लिए जंप लेता है, तुरंत ही मुंह के बल गिर जाता है और वह कहता है कि लानत है, मेरी क्यूआईसी में लाइटनिंग भरी पड़ी है। मैं अपनी कल्टीवेशन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता। अब मेरे पास सिर्फ यही एक उपाय है। अगर यह काम कर गया तो मैं वास्तव में एक नई फाउंडेशन को लाइटनिंग का यूज़ करते हुए बना सकता हूँ। लेकिन लाइटनिंग बहुत पावरफुल है, इसे स्लोली रिफाइन करना पड़ेगा, अन्यथा इसके बैकलेस के कारण मैं एक्सप्लोड हो सकता हूँ। मैंने अभी थोड़ी सी कल्टीवेशन की है और इसे करने के बाद मैंने थोड़ा सा ही इसे रिफाइन कर पाया हूँ और यह इतना ही बेहतर है। मैं पैदल ही वापस जाऊँगा। फिर हमें 1 महीने बाद लिंगजिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आसमान में 2 कल्टीवेटर फाइट कर रहे थे। उन्हें देखकर लिंक्स आयु कहता है कि आजकल दुनिया शांतिपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे भोजन कराने के लिए धन्यवाद। बहुत समय हो गया जब से मैंने किसी से बात की है। उसकी बात सुनकर एक लेडी कहती है कि मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले बाहरी व्यक्ति हैं जिनसे मैं अपने जीवन में मिली हूँ। एमसी उसे जेड बैंडेड देते हुए कहता है कि लड़की, मुझे तुम्हारे साथ एक गहरा लगाव महसूस हो रहा है। उस केक के लिए धन्यवाद, मैं तुम्हारे फेवर को लौटाऊंगा। वह लड़की पूछती है कि यह क्या है। एमसी कहता है, अगर तुम कभी मुसीबत में पड़ो तो इसे तोड़ देना, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करने आऊँगा। वह लड़की हंसते हुए कहती है
कि मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह जेड पेंडेंट बहुत सुंदर है, इसलिए मैं इसे ले लेती हूँ। एमसी सोचता है कि लगता है उसे मुझ पर विश्वास नहीं है, वैसे भी इस जगह परेशानी होगी। वह लड़की कहती है ठीक है, अब आपको यहाँ से दूर चला जाना चाहिए क्योंकि वह आदमी बहुत स्ट्रांग है। एमसी कहता है वह कुछ खास नहीं है और इतना भी स्ट्रांग नहीं है। वह लड़की कहती है आप बहुत दिलचस्प हो पर थोड़े अजीब भी, लेकिन फिर भी एक मॉर्टल होके इतनी बड़ी बातें मत करो। एमसी कहता है अच्छा सच में? अगर सिटी लॉर्ड लैनियन यहाँ आसपास होंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है। फिर वह अपने मन में सोचता है कि लगता है वह मुझे मॉर्टल समझ रही है। उसकी हेवनली स्पिरिट फ्लावर आइज इतनी भी ट्रेंड नहीं है। वह लड़की कहती है सिटी लॉर्ड की मृत्यु 30 साल पहले ही हो गई। उसकी बात सुनकर एमसी चौंक जाता है और कहता है क्या? वह लड़की कहती है अब तुम्हें चले जाना चाहिए। प्रेजेंट का सिटी लॉर्ड लैनियन का 10वां हिस्सा भी नहीं है। और यह बोलकर वह वहाँ से फाइट की तरफ चली जाती है। एमसी कहता है यहाँ तक कि लैनियन जैसे व्यक्ति का भी निधन हो चुका है। 1 लाख सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। नेक्स्ट हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लेडी कल्टीवेटर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वह दूसरा कल्टीवेटर उससे कहता है अगर तुम मुझे सिटी लॉर्ड लैनियन का कोर दे देती हो तो मैं इस सिटी को कुछ नहीं करूँगा। वह लेडी कहती है ये सब तुम्हारे अब सपने में होगा। वह कल्टीवेटर कहता है तुम्हारे पास कुछ हिम्मत तो है। तभी वही कल्टीवेटर आती है और कहती है कि लिंग अब इसे मुझ पर छोड़ दो। लिंग कहती है लेकिन सिटी लॉर्ड आपकी बॉडी तो अभी रिकवर नहीं हुई है, अब हम इस लड़की को सिटी लॉर्ड कहेंगे। तो सिटी लॉर्ड कहती है यह मेरा ऑर्डर है, सभी सिटीजन को सेफ जगह पर ले जाओ। लिंग कहती है यस सिटी लॉर्ड। फिर वह बंदा कहता है कि तो तुम इस समय सिटी लॉर्ड हो, लेकिन तुम लैनियन की तुलना में बहुत कमज़ोर हो, बहुत कमज़ोर और बीमार लग रही हो। सिटी लॉर्ड कहती है यह सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह मेरा कर्तव्य है। वह अपने अटैक को रेडी करने लगती है। वह एक एनर्जी स्वॉर्ड को बनाकर उस पर अटैक करती है और लाइट की स्पीड से उसके पीछे पहुंच जाती है। वह बंदा कहता है अब यह और भी अच्छा है, लेकिन जब वह उस पर स्वॉर्ड के अटैक को रोकने में लगता है वह पीछे से उस पर अटैक कर देती है और हवा में जाकर एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को रेडी करने लगती है। उसको देखकर वह भी 1 मिनट के लिए चौंक जाता है और कहता है कि अब ये क्या करने वाली है। तभी वह जाइंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उसकी तरफ आने लगती है। वह बंदा भी एक्साइटेड होता हुआ कहता है कि तो यह है हेवनली फ्लावर आइस, यह कितनी दिलचस्प है, और उस स्वॉर्ड को एक ही अटैक में तोड़ देता है। उस स्वॉर्ड के ख़त्म होने से सिटी लॉर्ड को एक बैकलेस लगता है और वह घायल हो जाती है। वह बंदा कहता है सो कॉल्ड स्वॉर्ड स्ट्राइक अटैक बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था। नेक्स्ट हमें लिंक्स आयु का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वह लड़की एमसी से कहती है कि यह जगह खतरनाक है, तुम मेरे साथ किसी सेफ जगह पर चलो। एमसी कहता है यह स्किल बहुत खतरनाक लग रही है। फिर वह लड़की उस अटैक की तरफ देखती है और कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि सिटी लॉर्ड? तभी उसकी बात को काटते हुए एमसी कहता है वह आदमी कौन था जिससे तुम लड़ रही थी? वह लड़की कहती है क्या आप उसे नहीं जानते? यह लिंग जियाओ सेक्ट का फेंग लिंग जियाओ है, जो मरे हुए कल्टीवेटर के कोर को इकट्ठा करने के लिए कुख्यात है। यह बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने पहले ही बहुत से सेक्ट को हरा दिया है। इसने लिंग जियाओ सेक्ट पर मुसीबत ला दी और फिर उसे छोड़ दिया। यह बहुत हार्टलेस है, तुम्हें लिंगजिंग सिटी छोड़ देनी चाहिए, अब यह सेफ नहीं है। एमसी उसकी बातों को बिना सुने ही जल्दी से सिटी लॉर्ड को बचाने निकल जाता है। वह लड़की कहती है यह कहाँ गया? नेक्स्ट सिटी लॉर्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वह बंदा कहता है कि अब जल्दी से लैंगयून का इनर कोर मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सिटी लॉर्ड कहती है यह सिर्फ तुम्हारी सोच है। वह बंदा कहता है ना, इतनी भी जल्दी क्या है, जब यह स्वॉर्ड तुम्हारी बॉडी में प्रवेश करेगी तब यह अनगिनत टुकड़ों में टूट जाएगी और फट जाएगी। यह तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर होगा। सिटी लॉर्ड सोचती है क्या यही मेरा अंत है? फिर वह लिंग साओ की बातों को याद करती है जब उसने उसकी मदद करने की बात की थी। वह कहती है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, वह तो सिर्फ एक मॉर्टल है। वह बंदा कहता है उस पर वह अजीब सी चीज़ क्या है? खैर जाने दो। वह कहता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं खुद ही सिटी की तलाशी ले लूँगा। लेकिन तभी अचानक उस पर अटैक होता है और वह लुढ़कता हुआ एक चट्टान से टकराता है। यह सब देखकर सिटी लॉर्ड भी हैरान हो जाती है। तभी लिंग सायो कहता है तो लिंग चुन की ब्लड लाइन की पावर यह है, मैंने सोचा कि तुम्हें बचा लूँगा तो पास्ट में किए गए लैन यून के वादे को मैं पूरा कर दूंगा और तुम्हारा भी उस भोजन के लिए कर्ज उतार दूंगा। लेकिन अभी मुझे इस व्यक्ति से नाराज़गी है। वह बंदा सोचता है कि यह एक और मरने चला आया। तुम ह्यूमन वास्तव में जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह कहते हुए वह अपनी रियल आइडेंटिटी को शो कराता है। सिटी लॉर्ड कहती है क्या इसके कान हैं? तुम तो एक डीमन हो। क्या डीमन रेस हज़ारों सालों पहले ही ख़त्म नहीं हो गई थी? एमसी कहता है क्यों, डीमन रेस के एक मेंबर के रूप में
तुम फेंग जियान का रूप धारण करके इनर कोर चुरा रहे हो। वह बंदा एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, चूंकि मैं उजागर हो चुका हूँ इसलिए मुझे दिखावा करना बंद कर देना चाहिए। चलो मैं अब तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। फिर वह उसकी पूरी जानकारी बताई जाती है कि यह फ्लेम डीमन वॉल्फ स्प्रिट किंग रेलम पर है और इसका नाम लिंग टियान है। सिटी लॉर्ड कहती है, क्या भयानक प्रेशर है इसका। वह पहले अपनी कल्टीवेशन छुपा रहा था। एमसी कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या हो, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लिंग जियाओ का रूप क्यों लेकर घूम रहे हो। वह डीमन कहता है, तुम बहुत ही एरोगेंट हो, लेकिन मुझे तुमसे कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं फील हो रही। तुम जरूर एक हाई लेवल के बॉडी कल्टीवेटर हो, लेकिन बॉडी कल्टीवेटर सिर्फ स्पिरिट इन्फेंट लेवल पर ही पहुंच पाते हैं। फिर अचानक से वह गायब हो जाता है। सिटी लॉर्ड कहती है, वह कहाँ गया। फिर वह एमसी के सामने आते हुए कहता है कि मैं पहले से ही स्पिरिट किंग रेलम पर हूँ, हमारे बीच बहुत ही बड़ा गैप है। एमसी कहता है, तो क्या हुआ। वह डीमन कहता है, तुम सच में यह जानते हो कि लोगों को कैसे नाराज़ किया जाता है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, तुम मेरे सामने घुटने टेको और अपने जीवन की भीख मांगो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, या तुम्हें मुझे हराना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यह सुनते ही एमसी उसी के पेट में एक मुक्का मारता है और वह एक मुक्के में वह डीमन चट्टानों को तोड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। सिटी लॉर्ड भी एमसी की खतरनाक स्ट्रेंथ को देखकर चौंक जाती है। एमसी कहता है, यह सब बकवास है, तुम शुरू से ही कह रहे थे ना कि अगर मैं तुम्हें हरा दूंगा तो तुम मुझे सब कुछ बता दोगे। तो इस एपिसोड में बस इतना ही।